अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत है। अच्छा, तो आते हैं यहाँ पर बोलिंजर बैंड। ये आपके सामने ठीक है। 20 2000 जीरो क्लोज, ये इसकी हर चीज़ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक ओसिलेटर, इस पे आ गए। इसकी जो अपर पीरियड है ये 9 है, नीचे 3 है, 5 है। फिर ये आप लो, हाई, सिंपल। ठीक है। फिर ये लेवल है, कुछ लेवल ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है। लेवल में आप इधर आएंगे। ठीक है। लेवल में आप देखो ऊपर 20 80, फिर 30 70, 30 बाय जोन और 70 सेल जोन। ठीक हो गया। उसके बाद ये एक मेन लाइन है, ये वाली देखो। ठीक है, ये वाली। और ये नीचे सिग्नल वाली लाइन है, रेड। ओके। अब डे के अकॉर्डिंग स्टोकास्टिक के देखो, क्यों आज बाय में बार बार बाय हमने की। ओके। H4 क्यों बाय किया है कि स्टोकोस्टिक यहाँ से क्रॉस कर रहा था, इस एरिया में था, तो मैं समझ गया हूँ कि ये इसको ब्रेक करेगा। इसने 100 तक जाना है। ये ऊपर देख रहे हो 100 पीरियड, इसने यहाँ तक जाना होता है। ठीक है। फिर आ जाओ H1 में। क्यों मैंने बाय करवाया, रीज़न। ठीक है, जब इस मेन लाइन ने सिग्नल को क्रॉस किया तो मैं समझ गया हूँ कि यहाँ तक तो आएगा। इससे अगर ये वापस ऐसे मूव नहीं करता सेल की तरफ, ठीक है, तो ये अगेन 100 तक जाएगा और ये 100 की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक निशानी हो गई। नंबर दो, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि येलो, ठीक है, येलो का ब्रेकआउट जब करती है तो हम ग्रीन से बाय करते हैं। ठीक है, येलो का ब्रेकआउट करने के बाद हम किससे बाय करते हैं? हम ग्रीन से बाय करते हैं। और ये देखो, इसने आज सारा दिन ग्रीन से ही बाय दिया है। ठीक है। अभी वापस ये क्या करेगा, अब बीबीएमए के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड करेंगे तो अब ये इससे बाय देगा। ठीक हो गया, यानी कि ये एरिया बन गया। ठीक है, ये H1 के अकॉर्डिंग बन गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये H1 के अकॉर्डिंग बन गया। H1 के अकॉर्डिंग क्या बन गया, ये एरिया हमें बाय हो गया और ये एरिया, ये कितना बड़ा जोन बन गया। अब इसको M30 में करो। M30 में देखो, थोड़ा सा ऊपर आ गया। ठीक है, ये आ गया, इसको हटा दो, ये आ गया और ये आ गया। अब देखो उसने M30 से वहां टच एंड गो किया है। अब इसको M15 में करो। M15 में भी यही बाय जोन है। देखो ग्रीन से नीचे क्लोजिंग ही नहीं दे रहा वो। ठीक है, लेकिन पीछे भी कुछ चीजें देखो कि यार ये चीजें भी हैं। अगर हमें यहाँ से मिले तो भी सही, अगर यहाँ से भी बाय करोगे तो एसएल नीचे रखोगे, एसएल के बगैर तो नहीं। अगर ब्रेक करे तो ये यहाँ तक आएगा, फिर कितना लॉस होगा। ठीक है, अब इसको M5 में करो। M5 में ये यहाँ से देगा बाय। ठीक है, लेकिन मैं इतना टॉप पे रिस्क नहीं लूंगा, तो मैं क्या करता हूँ कि 50 ईएमए को भी देखता हूँ कि यार ये 50 ईएमए है नीचे, क्यों ना मैं यहाँ से बाय कर लूँ। ठीक है, अगर मैं M5 पे भरोसा नहीं करता हूँ तो मैं M15 में आ जाओ। M15 का ये बन रहा है तो M30 में आ जाओ। M30 में भी यही बन रहा है, लेकिन साथ अगर ये M5 का 50 ईएमए यहाँ पर है तो M15 का देखो यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। आप लोग यानी कि एक चीज देख लेते हो कि स्टोकास्टिक नवीद यूज कर रहा है, बीबीए में यूज कर रहा है, तो अला भाई जल्दी अब इससे ये ले लो, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने इस पे 6 7 महीने प्रैक्टिस की, कोई गप नहीं है। मुझे पता है कि ये किस तरह जाता है बाय। ठीक है, बीबीए में देखो कई बार समझाया है कि देखो, ये देखो येलो का ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन से बाय देता है, वापस ये रिटेस्ट का वेट करोगे। ठीक है, लेकिन जब ये एक साथ आपस में बराबर हो जाए, नजदीक हो जाए, और ये ब्लैक लाइन का भी ब्रेकआउट होता है, कितनी स्ट्रॉन्ग बाय जाता है। वापस रिटेस्ट करता है, बाय, वापस रिटेस्ट करता है, बाय, वापस रिटेस्ट, बाय। फिर ये देखो आपके सामने है, फिर ये नहीं रुकता। देखो यहाँ आके रुका है।
ठीक है, फिर जब ये बाहर इससे निकल जाए तो वापस ये ग्रीन के पास रिटेस्ट के लिए आने लगता है। तो ये बीबीएम है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ स्टोकास्टिक को भी देखता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर डे मुझे स्टोकास्टिक बाय बता रहा है, ये कंफर्म बुलिश है, इसने टॉप तक जाना है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से तो बाय करूंगा नहीं। ठीक है, अब ये इसको मैं H4 में देखूंगा। H4 में देखो स्टोकास्टिक है, वो थोड़ा नीचे सिग्नल की तरफ इसका ब्रेकआउट होगा तो मैं सेलिंग में देख सकता हूँ इसको। अब इसको मैं H1 में स्टोकास्टिक देखूंगा, स्टोकास्टिक बुलिश है। M30 में देखो, M30 में वो क्यों रुक गया है कि यहाँ पर स्टोकास्टिक का जो सिग्नल लाइन है ना, वो देख रहा, मेन लाइन उसको क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रही है, तो ये हो सकता है थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ जाए। लेकिन सबसे बेस्ट रिट्रेसमेंट इसकी क्या होगी, यानी कि पीछे कुछ एरियाज छोड़ के गया है, बहुत प्यारा, ये वाला, ये वाला, ये मजे का है। ठीक हो गया, ये बेस्ट है। अगर हमें यहाँ दोबारा मिलता है तो अच्छा होगा। ये पूरा एरिया सही हो गया। और क्या चाहिए, आ जाओ इधर, ये ट्रेड देखो, ईएमए पे आ जाओ, ठीक है, वॉल्यूम को हटा दो। ईएमए भी ये ट्रेड हमने किया आज, ठीक है, ये वाली फर्स्ट ट्रेड है हमारी, देखो, अच्छा, और इसको भी हटा दो। अब ये वाली दूसरी ट्रेड थी हमारी जो मैंने जोन दिया है, ये अब देखो 50 ईएमए से कैसे काम कर रहा है। ये 21 पीरियड की ईएमए ब्लैक जो 21 है, ये इससे कितना प्यारा आपको बाय दे रहे हैं यार। यानी कि मैंने जो बोला है कि ईएमए पे बाय करते हो, एसएल 50 ईएमए के पास रखोगे, अगर 50 ईएमए से बाय करोगे तो एसएल 100 के नीचे रखोगे। अब अगर ये नीचे आते हैं, मैं आप लोगों को सेल सिग्नल नहीं देता हूँ कि भाई सेल करो, मैंने कभी नहीं बोला कि यार ईएमए के नीचे क्लोज हुई अब हम सेल करते हैं, जब तक 3 ईएमए का कंप्लीट सेटअप नहीं बनता। अच्छा ये देखो M5 में देखो, M5 में तो सेल सेटअप बने हैं ना यहाँ पर, तो क्या मैंने सेल बोला है? नहीं। जब यहाँ पर सेल बना है तो मैं तो सेल बोल सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम M15 में ये बाय जा सकता है, M30 में जा सकता है। देखो, हमने फर्स्ट बाइंग यहाँ से की, दूसरी बाइंग हमने यहाँ से की, और ये देखो बाय, ये अभी तक चल रही है। ये कितना चला है, खाली हिसाब लगाओ इसका। अच्छा, अब देखो, ये मैंने जैसे ही यहाँ पर अलाइनमेंट किया 100 के ऊपर 50, 50 के ऊपर 20, 20, अब ये तीनों अलाइनमेंट हुई, कैंडल ऊपर क्लोज हुई, मैंने आप लोगों को कहा है कि 40 से बाय करना, 50 से भी हमारी बाय है, और मैंने आप लोगों को कहा था कि 40 पे आए तो आप लोग बाय करना। देखो 41 से मार्केट उठी है, ठीक है, ये अलाइनमेंट हुई, सारा दिन इस पे काम करो तो भी काफ़ी है। देखो बाय गया, वापस आया 50 ईएमए से बाय, वापस आया 50 ईएमए से बाय, अभी फिर आपके सामने, ठीक है। अब बड़े टाइम फ्रेम में मैं क्या करूँगा, अगर मैंने ईएमए पे काम करना है तो ये जब अगेन अब इधर आएगी ना, तो यहाँ से भी बाय होगा। अब इसको H1 में मार्क करो, ठीक है, अब इसको M30 में आ जाओ, अब M50 में आ जाओ, अब ये कितना प्यारा जोन बन रहा है। M5 में आ जाओ, ये बिल्कुल ठीक है। अब ये आप M50 में देखो, अब ये आपको बाय देगा, ये ए जोन, क्योंकि यहाँ पर 50 ईएमए है, M15 का 50 ईएमए है, M30 का देखो 50 ईएमए करीब है और एफवीजी भी है, H1 का 20 ईएमए पीरियड है, ठीक है, और H4 भी आपके लिए एक एफवीजी छोड़ के गया, ऑर्डर ब्लॉक कहते हो आप, जो भी कहते हो, तो ये प्यारी ट्रेड है। अच्छा, डे वॉल्यूम चेक करो ज़रा, सेलिंग जोन ये ऊपर है आपके पास, ये प्यारा जोन है, सेल यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, सेल हम यहाँ से ट्राई करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। आज पूरे दिन में ये ट्रेड थी, कितनी प्यारी ट्रेड थी यार, कितनी मोई मोई ट्रेड थी।
ठीक है, तो अभी ये बाय ट्रेड हमारी ख़त्म हो गई है। अभी इसको क्लोज़ कर देते हैं। खैर से हमारे टीपी हिट हो गए, तो अभी वेट करेंगे। देखो जब इसमें बड़ा वॉल्यूम आया था फ्राइडे वाले दिन, मैंने कहा था ना कि इसका हाई ब्रेक होगा तो बस ये नहीं रुकेगी। हाई ब्रेक हो गया, बस ये गई। देखो आज ये मार्केट थी। ठीक है फ्रेंड्स, बीटीसी बीटीसी आप लोगों को कहा था कि काफ़ी नीचे आएगा, तो वेट करना, बाय नहीं करना। बीटीसी अपने जोन में वापस आ चुका है। ठीक है, ये इसी में स्टे करता रहेगा। मैंने आप लोगों को ये निशान कब लगा के दिया था, महीना होने वाला है कि ये इधर ही घूमता रहेगा, लेकिन एंड इसका यही होगा कि नीचे सांप को उड़ा के सीधा निकलेगा। ठीक है, इसी दिन इसने ये एरिया ब्रेक किया ना, 77 960, फिर ये नहीं रुकेगा। ठीक हो गया दोस्तों, बस ये मोई मोई है। अच्छा, इसके अलावा यूरो यूएसडी भी बाय बोला था। यूरो यूएसडी आपके सामने, चलो मुबारक हो, यूरो यूएसडी भी है। जीबीपी यूएसडी, क्या बात है, वो भी आपका बाय जा रहा है, चेक कर लो। ये सबको कहा था कि बाय करना। ठीक है, ओके फ्रेंड्स,